सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें आज के मार्केट की, बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 152 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज है वो देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 9.75 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि मार्केट में अच्छी खासी बढ़िया हम देखें तो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। बट एक क्यों देखने को मिल रही है, उसका रीज़न क्या है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो भी मार्केट है वो हम देखें तो स्लाइटली ही आज के दिन बढ़ा है। बट उसका रीज़न क्या है, तो देख पा लेंगे कि भी जो एनएससी की बात करें, यानी कि इस सेबी की हम बात करें कि भाई जो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, राइट, एनएससी है, बीएसई है, तो भाई उन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन का राइट बढ़ा दिया है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है तो उसका जो टाइम है वो अच्छा खासा बढ़ा दिया है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है वो बनी हुई है और अच्छी खासी प्राइस डिस्कवरी है वो हो रही है। ओवरऑल हम देखें कि भी मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो क्यों देखने को मिली, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो आरबीआई है तो भाई उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि भाई वो लोग जो इंटरेस्ट रेट है वो जितना था उतना ही रखेंगे। देख पा रहे होंगे 5.25% था इंटरेस्ट रेट, उतना ही रखेंगे, राइट। तो उसी की वजह से भी मार्केट में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिली, यानी कि स्लाइटली ही हम देखें तो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली। कि भाई मैंने भी पहले से ही कहा हुआ था कि भाई जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट है वो जितना था उतना ही रखेगा। और देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जो जीडीपी की जो फोरकास्ट की हुई है तो उसके अंदर बढ़ोतरी की हुई है। देख पा रहे होंगे 6.7% कर दी है इंडिया की जीडीपी की हम बात करें तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। इन्फ्लेशन में भी देख पा रहे होंगे कि भी आरबीआई ने 5% का टारगेट है वो रखा हुआ है इन्फ्लेशन का हम देखें तो। पहले की हम बात करें तो आरबीआई ने टारगेट दिया हुआ था 5.1% का टारगेट दिया हुआ था, तो अभी हम देखें तो 5% कर दिया है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिली। आज के दिन हम देखें तो कि भाई जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी अच्छी खासी बढ़ी और इन्फ्लेशन है उसके अंदर भी गिरावट है वो देखने को मिली। तो उसी की वजह से जो हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, तो उसके अंदर अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिली। आज के दिन हम देखें तो ये सारे जो सेक्टर है उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। और सो देखो एफआई की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले है, राइट। आने वाले दिनों में हम देखें तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट है वो आएगा है, राइट, ऐसी प्रेडिक्शन की जा रही है। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें मार्केट में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, यानी कि एलआईसी की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई पिछले कुछ दिनों से हम देखें तो एलआईसी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये देख पा रहे होंगे कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है तो अपना जो स्टेक है वो सेल करने वाली है। ऑफर फॉर सेल के जरिए हम देखें तो गवर्नमेंट है वो देख पा रहे होंगे कि भाई स्टार्टिंग में 2.5% का स्टेक है वो सेल करेगी, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और अगर उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला तो गवर्नमेंट है वो 6.54% का स्टेक है वो सेल करेगी। तो उससे देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट है वो 31,000 करोड़ रुपीज़ का फंड है वो अच्छा खासा रेस करने वाली है। तो उसकी वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें एथर इंडस्ट्री की तो देख पा रहे होंगे कि भाई ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी जो एथर एनर्जी है उनके Q1 के जो रिजल्ट आए हुए उसकी हम बात करें तो उसी की वजह से भी आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में भी अच्छा खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिन में हम देखें तो उसका शेयर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। देख पा रहे होंगे कि भी उनका जो रेवेन्यू है 1260 करोड़ रुपीज़ का रहा हुआ है। रेवेन्यू में 87% की अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। जो उनका जो EBITDA है तो वो अच्छा खासा पॉजिटिव रहा हुआ है। तो उसी की वजह से भी उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें डाबर इंडिया की तो देख पा रहे होंगे कि जो FSSAI है तो भाई उन्होंने डाबर इंडिया पर अच्छा खासा एक्शन लिया हुआ है कि भाई उनकी जो प्रोडक्ट थे तो भाई वो लोग 100% मार्केटिंग के साथ बेच रहे थे, राइट। तो भाई FSSAI है तो भाई उन्होंने देख पा रहे होंगे उन पर एक्शंस लिया हुआ है कि भाई आप लोग ये वो 100% करके क्यों बेच रहे हैं, राइट। 100% प्योरिटी के साथ ओवरऑल हम देखें तो भाई वो लोग बेच रहे थे अपनी जो प्रोडक्ट से वो, राइट। तो भाई कोई भी इंसान है तो भाई वो लोग 100% तो क्लेम नहीं कर सकते, राइट। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो गई खामी, तो भाई राइट। तो भाई वो लोग 100% क्लेम करके अपनी प्रोडक्ट थे डाबर इंडिया तो भाई वो लोग बेच रहे थे, यानी कि मिसलीडिंग मार्केटिंग कर रहे थे। तो उसी की वजह से FSSAI ने उन पर एक्शंस लिया हुआ है। तो उसी की वजह से उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट से, राइट, तो उसकी जो सेल्स है वो रोक दी है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। डाबर इंडिया की बात करें तो उसी की वजह से उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट है
जो मिसलीडिंग मार्केटिंग कर रही थी प्रोडक्ट्स, तो उनकी जो सेल्स है उन्होंने रोक दी है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। उसी की वजह से उसके शेयर पर भी हम देखें तो इम्पैक्ट देखने को मिला है। फिर हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, तो देख पा रहे होंगे कि भी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली आज के दिन हम देखें तो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने MOU साइन किया हुआ है एक्सिस एनर्जी के साथ में कि भाई वो लोग 20 गीगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो बिल्ड करने वाले हैं। तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिली आज के दिन हम देखें तो। फिर हम बात करें NBCC इंडिया की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको बहुत बड़ा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 780 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। RBI से हम देखें तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें भारतीय एयरटेल की कि भी उनके Q1 के जो रिजल्ट आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे हैं 58,000 करोड़ रुपये का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 5.7% की क्वार्टर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 18.4% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर हम देखें तो कि भी प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो 18.4% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है कि बाजार ने जितना एस्टिमेट किया हुआ था उससे ज़्यादा ही उनका रेवेन्यू है वो आया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 10,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 37.3% की अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है कि उनका जो इंडिया से रेवेन्यू हम देखें तो 41,000 करोड़ रुपीज़ का आया हुआ है। उसके अंदर भी 9.7% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। और अफ्रीका से हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि उनका जो रेवेन्यू में 21% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। और सब्सक्राइबर एडिशन की बात करें तो देख पा रहे हैं 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर है तो भाई उन्होंने ऐड किए हुए हैं ये वाले क्वार्टर में हम देखें तो। ग्लोबली हम देखें तो उनके जो टोटल सब्सक्राइबर है वो 80 देख पा रहे होंगे 68.1 करोड़ हो जाते हैं वो आप लोग देख पा रहे होंगे 15 कंट्रीज़ में हम देखें तो। ओवरऑल हम देखें तो भी उनका जो प्रीमियम सेगमेंट है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें हिंदुस्तान कॉपर की, तो देख पा रहे होंगे कि हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि भाई जो कॉपर के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। तो भाई कंपनी है वो कॉपर है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसके दाम है वो बढ़ रहे हैं। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई कंपनी को अच्छा खासा फायदा होगा। तो उसी की वजह से हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें जायडस लाइफ साइंस की, तो देख पा रहे होंगे कि उनका जो इंजेक्शन था देख पा रहे होंगे इंडोसाइनिन ग्रीन इंजेक्शन, तो उसको US FDA का अप्रूवल मिल गया है कि भाई वो लोग अपना जो इंजेक्शन है वो US मार्केट में भी सेल कर पाएंगे, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें BSC की, तो देख पा रहे होंगे कि उनका जो Q1 का जो रिजल्ट आया हुआ है उसकी हम बात करें। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे हैं 874 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 62% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर कर। रेवेन्यू की बात करें तो देख पा रहे हैं कि 1566 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 63.5% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम देखें भी उनका जो Q1 का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आया हुआ है। फिर हम बात करें शीला फॉर्म की, जब उनके Q1 के रिजल्ट की बात करें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 1000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 26% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 61 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे नेट प्रॉफिट में 839% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। ओवरऑल हम देखें तो उनका Q1 का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 5.6 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें काई इंडस्ट्री की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उसके शेयर में हम देखें पिछले कुछ दिनों से 2 दिन में हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि भाई कंपनी 700 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो करने वाली है, अपना जो प्लांट है वो बिल्ड करने वाली है, उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ाने वाली है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें लार्सन एंड टुब्रो की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको बहुत बड़ा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 15,000 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको मिला हुआ है। हाइड्रोकार्बन का उनका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा चल रहा है, उसी के अंतर्गत देख पा रहे होंगे उनको अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अदानी पावर की, तो देख पा रहे होंगे कि जो NCLT है तो भाई उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि भाई उनकी जो 9th सब्सिडरी थी उसका एमाल्केशन के लिए NCLT ने हम देखे तो अच्छा खासा अप्रूवल है वो दे दिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, तो देख पा रहे होंगे कि उनके Q1 का जो रिजल्ट आया हुआ है उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 10,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 38% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 349 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है।
उसके अंदर भी 32% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 3.38 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। तो इंडिया के ऑपरेशन की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि उनका जो डोमेस्टिक से रेवेन्यू है वो देख पा रहे 8,000 करोड़ रुपीज़ का आता है, उसके अंदर भी 38% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। सेम स्टोर ग्रोथ में देख पा रहे होंगे 28% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट से हम देखें तो देख पा रहे होंगे 1320 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को रेवेन्यू आता है, उसके अंदर भी 28% की अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।